तुम सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब सफलता शोर मचाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने का मासिक राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, वृषभ राशि यानी कि शुक्र देव की राशि। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं वो देखने में तो बड़े सख्त होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से वो काफी नर्म दिल के होते हैं, थोड़े अंतर्मुखी लेकिन यथार्थवादी और जिद्दी होते हैं। एक बार किसी भी मामले में उलझ जाए, उसकी गहराई तक पहुंच जाए, तो वो इतने गंभीरता से उस पर उतर जाते हैं कि बिना उसे सॉल्व किए आगे नहीं बढ़ते। किसी लक्ष्य के लिए, कामयाबी के लिए या अपने किसी भी सपने को पाने के लिए उन्होंने अगर जिस रास्ते को चुन लिया, वो उसी रास्ते के आधार पे आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि वृषभ राशि एक स्थिर प्रकृति की राशि है, तो वृषभ राशि के जातक अपने आजीविका में, अपने रोजगार में, अपने बिजनेस में बार बार परिवर्तन नहीं चाहते। वो जहां पे होते हैं उसी कार्य को शुक्रदेव के आशीर्वाद से परफेक्शन के साथ करते हुए उसमें कामयाबी के स्तर को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। वृषभ राशि के जातक शुक्र प्रधान राशि के प्रभाव के कारण दुनिया की हर खूबसूरत चीजों को हासिल करना चाहते हैं। तो ये तो आपका व्यक्तित्व है कि आप वृषभ राशि के जातक दिखने में कैसे हैं और क्या चाहते हैं, लेकिन अक्टूबर के महीने के गोचर आपकी कामयाबी में किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, आइए इस पर बात करते हैं। दोस्तों, अक्टूबर का महीना कई मायनों में बड़ा ही खास है। पहले 15 दिन जहां हम पितृ पक्ष के रूप में अपने पितरों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उनके आशीर्वाद को लेते हुए हम अपनी कामयाबी के लिए आगे बढ़ेंगे, वहीं 15 अक्टूबर से माता दुर्गा का आगमन होगा और उनके आशीर्वाद से पुनः अक्टूबर का महीना बहुत ही सकारात्मक रूप को लेकर आपके सामने उपस्थित होता हुआ, बड़े परिवर्तनों को दिखाता हुआ। तो आइए बात करते हैं आज के वीडियो में, जो कि आपके जन्म चंद्रमा वृषभ पर आधारित है। आपके साथ क्या क्या परिवर्तन घटित होंगे और आप ग्रहों के उन परिवर्तनों के साथ अपने सामंजस्य को बिठाते हुए किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे, आइए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर के महीने में धन की स्थिति क्या रहने वाली है और करियर की स्थिति क्या रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम 1 अक्टूबर को ही आपके धनेश यानी कि वृषभ राशि से सेकंड हाउस के स्वामी, 2 के बाद लिखा होता है नंबर 3 यानी कि मरकरी यानी कि बुध, और बुध की उच्च राशि है नंबर 6 यानी कि कन्या। जैसा कि आपको पता होगा, अभी मरकरी की जो स्थिति बनी हुई है वो आपके चतुर्थ भाव में सिंह राशि में सूर्यदेव की राशि में बनी हुई है। अक्टूबर के पहले ही दिन वो केंद्र भाव चतुर्थ से निकलते हुए लक्ष्मी त्रिकोण पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वो प्रवेश उनकी अपनी ही राशि कन्या राशि में, जो उनकी उच्च राशि होती है, उसमें होगी, जिसके कारण बुध अपनी उच्चता को प्राप्त करने के साथ साथ आपके लिए, वृषभ राशि के जातकों के लिए, क्योंकि वो आपके धनेश हैं, 3 तरह के मल्टीपल धन योगों को निर्मित कर देंगे। जी हां, क्योंकि वो सेकेंड हाउस के स्वामी है, पंचम में जाते हैं, तो 2+5 इसे कहते हैं धन योग। और जब पंचम में जाएंगे तो सिर्फ जाएंगे ही नहीं, अपनी ही राशि में लक्ष्मी त्रिकोण में उच्च के हो जाएंगे। तो एक बड़ी बात है, उच्च के होते हुए अपनी 7वीं और संपूर्ण दृष्टि से आपके लाभ के भाव यानी कि एकादश भाव को दृष्टि करेंगे, तो 5+11। और चूंकि वो दूसरे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव को दृष्टि कर रहे हैं, तो 2+11। तो अक्टूबर के पहले ही दिन
तीन तरह के धनयोग निर्मित करते हुए उच्च के बुध, उच्च के धनेश, यानी कि सिंपली आपके शब्दों में कहें तो आपके कुंडली के जन्म चंद्रमा के आधार पे जो कुबेर महाराज हैं, धनेश हैं, वो अपनी पूर्ण शक्ति में है, उच्चता को लिए हुए हैं। तो आपके लिए इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? आपके लिए इजी ट्रांसलेशन ये है कि आप जितने भी वृषभ राशि के जातक हैं, अपनी आजीविका के लिए, करियर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, कोई बिजनेस कर रहा होगा, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। तो मैं आज अलग अलग क्षेत्र के नाम को वहां पे नहीं ले रहा हूं कि मेडिकल है, ये आईटी है, ये इंडिविजुअल्स हैं, ये बिजनेस है। आजीविका का मतलब कोई भी कार्य जिससे आप पैसे कमा रहे हैं, सारे फील्ड के लोग, सभी के लिए धनयोग निर्मित होता हुआ। यानी कि आप जो प्रयास करेंगे अक्टूबर के महीने में, जितनी लाभ आपको मिलने की उम्मीद थी, चूंकि वो मल्टीपल तीन तरह के धनयोग बन रहे हैं, तो आपको लाभ उससे कहीं अधिक मिलने की संभावना रहेगी। या आप कहें कि जहां से लाभ नहीं भी मिलने की उम्मीद थी, वहां से लाभ हो सकता है। तो आपको बड़ी कोशिश करनी चाहिए। बड़ी कोशिश, बड़ा लाभ, बहुत ही सिंपल सी बात है। वहीं जब इस तरह के धनयोग निर्मित होते हैं गोचर में, तो कभी कभार हमारे पैसे कहीं अटके होते हैं, तो वो अटके हुए पैसे मिलने के योगायोग बन जाते हैं, क्योंकि धनयोग बन रहा है, कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। तो पैसा कैसे आ सकता है? एक तो हमारा पैसा कहीं स्टक हुआ पड़ा हो तो वो आपके पास आएगा, कहीं हमारा ड्यू हो तो वो आपको देने के लिए वापस आ जाएगा। बिजनेसमैन है, मार्केट में पैसे फंसे पड़े हैं, वो वापस आ जाएंगे। वहीं अगर कोई नौकरी पेशा व्यक्ति है तो उसका धन कहां से आता है? सैलरी के रूप में मिलता है, कमीशन के रूप में मिलता है। तो वहां पे उनके लिए कुछ ऐसे योगायोग बनेंगे कि उनके कमीशंस में बढ़ोतरी हो सकती है, प्रमोशन मिल सकते हैं। वहीं जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए तो हर दिन पैसे कमाने का होता है, तो वो जितनी बड़ी कोशिश करेंगे उतने ही बड़े पैमाने पे लाभ की अभी गुंजाइश रहेगी इस महीने। तो बुध की ये स्थिति 1 से 19 अक्टूबर तक लक्ष्मी त्रिकोण में तीन तरह के धनयोग को बनाती हुई दिख रही है। वहीं यही बुध 19 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि, अपनी स्व राशि छोड़ते हुए छठे भाव में गोचर करेंगे। शास्त्रों के अनुसार बुध का छठे भाव का गोचर भी बहुत ही सकारात्मक माना गया है। आपके कर्ज के दबाव को कम करेगा, आपके शत्रुओं के दबाव को कम करेगा, और कहीं ना कहीं जो भी आपके स्ट्रगल्स थे, संघर्ष थे, उनमें वो कमी लाएगा। जब स्ट्रगल की बात आती है, संघर्षों की बात आती है, प्रतियोगिता की बात आती है, कंपटीशन की बात आती है, तो हम हमेशा किसी न किसी और के ऊपर आश्रित होते हैं कि कोई आएगा हमें परेशानियों से निकालेगा, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा। लेकिन इस दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये है कि आपकी मदद कोई नहीं करता, आप सिर्फ अपनी मदद खुद करते हैं। लाइफ में कोई भी संघर्ष है, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो इमोशनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ हो। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि देखो, कहने वाले का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे किसी की परेशानियों का हल, लोग तो सिर्फ सवाल करते हैं। तो दोस्तों, बुध का गोचर 19 अक्टूबर को जब आपके छठे भाव में होगा, तो ये आपको आपके परेशानियों से निकालने में मदद करेगा। लेकिन मैंने ये बात क्यों बोली? परेशानियों से आपको कौन निकालेगा? आपको खुद निकलना पड़ेगा। मरकरी सिर्फ आपको एक ऐसी मानसिकता देगा, एक ऐसा विचार देगा, एक ऐसा सोच देगा, जिस विचार को आप इंप्लीमेंट अगर आप करते हैं तो आप अपने स्ट्रगल से निकल सकते हैं। जैसे मान लो आपके ऊपर कर्ज है, ईएमआई का दबाव है, या किसी से आपने कर्ज लिया है, वो आपको परेशान कर रहा है कि मेरे पैसे वापस दो। मान लेते हैं, इसे एक परेशानी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो आप किसी और से तो पैसे लेके उसको दे नहीं सकते, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। अभी मैंने बोला, कौन ढूंढे किसी की परेशानियों को। तो
आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से धन कमाने का कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, या जो आप काम कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे फोकस करना पड़ेगा कि और क्या करो, कहां प्रयास करो कि सफलता मिल जाए। तो मरकरी यानी कि मानसिकता, बुध यानी कि बुद्धि, तो वो आपको बुद्धि देंगे, विचार देंगे कि भाई ये करो, आप परेशानियों से निकल जाएंगे। और गोचर कुछ ऐसा ही कह रहा है, आप निकल भी जाएंगे। वही व्यक्ति परेशानियों से निकलता है जो सही वक्त पे सही अटेम्प्ट कर लेता है। कहते हैं ना, वक्त रहते गाड़ी के गियर को बदलने वाला ही गाड़ी को चला सकता है, बाद में क्या करोगे एक्सीडेंट होने के बाद। तो दोस्तों, एक अच्छा गोचर आपके एक अच्छे समय को दिखाता है, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप घर में बैठे हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों, वही अक्टूबर के दूसरे गोचर के रूप में आपके इसी प्रबल धन योग को सपोर्ट करता हुआ आपके राशि के स्वामी का गोचर, जी हाँ, जो शुक्रदेव आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, वो वहां से 2 अक्टूबर को ही निकलते हुए चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, शुक्रदेव एक तो आपके राशि के स्वामी है, चतुर्थ भाव में बैठ के जो उनका दिग्बली भाव है, घर, वाहन, गाड़ी, आत्मिक सुख, जितने भी भौतिक सुख संपदाएं हैं, शुक्रदेव, वो शुक्रदेव अपनी सीधी 7वीं दृष्टि से शनि देव को देख रहे हैं, जो आपके करियर के भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे, आपके कर्मेश हैं और वक्री हैं। दोस्तों, यदि शनि अपनी ही राशि में बैठे हैं, केंद्र भाव में बैठे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पंच महापुरुषों में एक राजयोग, षष्ठ राजयोग। राजयोग का मतलब क्या होता है, एक अच्छा योगायोग बनाता हुआ गोचर, और 1-2 सालों के लिए नहीं, अगले 2025 के मार्च तक, और वो वक्री भी है। तो दोस्तों, मैं पहले कई बार बता चुका हूं कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो उसको एक चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, जिसके कारण वो उच्च के ग्रह की तरह बिहेव करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चूंकि ये राजयोग बना रहे हैं, तो राजयोग की फ्रीक्वेंसी प्रबल हो गई, आपके राशि के स्वामी ने भी दृष्ट कर दिया। अभी मैं बात करूंगा कि मान लो लगन के अनुसार हर किसी के शनि अच्छे तो नहीं होंगे, कभी कभी शनि वक्री होते हैं तो कुछ लोगों को परेशानी भी आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? मान लो वक्री हुए, 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे, चेष्टा बल की वृद्धि है, बिल्कुल प्रभाव की वृद्धि हुई पड़ी है, और मान लो आप वृषभ राशि के जातक तो है, लेकिन आपके शनि पत्रिका में कुछ दुर्योग बना रहे, पीड़ित अवस्था में, पितृदोष बना रहे, राहु और शनि एक साथ है, श्रापित दोष बना रहे। तो ऐसे केस में क्या होगा कि चूंकि लगन पत्रिका में आपके शनि लगन के अनुसार अशुभ हैं और दोष बना रहे हैं, तो जब गोचर में वो चेष्टा बल को प्राप्त कर रहे हैं और उच्च के ग्रह की तरह बिहेव कर रहे हैं वक्री होते हुए, उस समय आपको नेगेटिव रिजल्ट की भी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी पत्रिका में भी सैटर्न खराब है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अपनी पत्रिका को दिखाकर अपने शनि को ठीक करना चाहिए। शनि को ठीक करने के कई उपाय हैं। अपनी नियत को साफ रखिए, चरित्र को साफ रखिए, तो ना तो 7.5, ना तो ढैया, ना तो शनि के बुरे प्रभाव। सिंपल, सारा चैप्टर ही क्लोज अगर आप अपनी नियत को ठीक रखते हैं। दूसरी बात, शास्त्रों के अनुसार अगर शनि को शुभ करना है तो प्रति शनिवार को छायादान करें, शमी के एक पौधे को घर लेकर आए, शनिवार के दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं, दरवाजे पे हो सके तो मिल जाए अगर तो घोड़े की नाल स्थापित करें। शनि अगर लगन के अनुसार बहुत ही अशुभ फल दे रहे हैं, यदि अगर आपने कुंडली पहले चेक कराई है, तो अपनी मध्यमा में घोड़े के नाल से निकले हुए लोहे का एक छल्ला बनवाइए, जिसे आग में तपाया ना जाए, सिर्फ उसे अच्छे से हथौड़े से मार मार के जो छल्ले को बनाता है उसे प्रिपेयर कराएं और शनिवार के दिन उसे धारण करें। ये भी अगर आप नहीं कर सकते तो शनिवार के दिन शमी के पौधे की जड़ निकालें या धतूरे की जड़ शनिवार के दिन, और उसको गंगाजल से धुल के काले कपड़े में बांध के, या एक ताबीज मिलती है ज्वेलर्स के यहाँ, उसमें आप डाल के अपने दाहिने बाजू में काले धागे में बांध सकते हैं। इससे शनित जनित
जो दुष्प्रभाव है, जो अशुभ परिणाम है, वो आपको कम प्राप्त होते हैं। यदि पत्रिका में शनि अशुभ हो तो काली चीजों से बचना चाहिए, जैसे काली कार ना लें, काली गाड़ियां ना लें, काले कपड़े जो है यूज ना करें, ज्यादा कभी कभी यूज कर सकते हैं लेकिन रेगुलर तौर पे यूज ना करें। अपने नाखूनों को, हेयर को ट्रिम करके रखें, ज्यादा गंदगी ना रखें, अपने शरीर को बिल्कुल हाइजीन रखें। तो इस तरह से आप अपने शनि को जब शुभ करते हैं तो जो गोचर में बन रहे ये अच्छे रिजल्ट्स हैं वो आपको भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जिनके शनि पहले से ही कुंडली में शुभाशुभ स्थिति में है, आपने नीलम धारण किया हुआ है, आपके शनि की पावर बिल्कुल अप टू द मार्क है, तो ये समय आपके लिए बेहतरीन है। वृषभ राशि के जातकों, बेहतरीन है। देखिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें बहुत बड़ी कोई एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं। आपके धन के स्वामी यानी कि आपके धनेश उच्च की स्थिति में अक्टूबर में गोचर कर रहे हैं, 3 तरह के धन योग निर्मित कर रहे हैं। वहीं आपके राशि के स्वामी अपने दिग्बली भाव में चतुर्थ में आ गए, जहां के वही कारक भी हैं घर गाड़ी बंगला, और उन्होंने करियर को दृष्टि दे दी, जहां पे शनि ऑलरेडी राजयोग में चल रहे हैं। दोनों की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो ये 180 डिग्री का एक जो एनर्जी का एक सर्कुलेशन होता है, ये इसका एक बहुत बड़ा विज्ञान है। तो क्या कह रहा है, आप अपनी आजीविका, रोजगार, करियर में मेहनत करो, क्योंकि शनि मेहनत के कारक है। पसीना बहाओ, एफर्ट डालो, कोशिश करो, हम आपको सब सुख देंगे। कौन कह रहा है? शुक्र कह रहा है, मैं आपको हर सुख दूंगा, घर गाड़ी बंगला, आत्मिक सुख, सब कुछ दूंगा। तो यहां पे एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन बना हुआ। तो चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, एक अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, अक्टूबर के महीने में आप मेहनत कीजिए, और आपने जो भी लक्ष्य रखा है, जो भी अक्टूबर के महीने का एक टारगेट रखा है, वो हर हाल में आपको सफलता मिलेगी। अभी मैंने बात की आपके धन की स्थिति के बारे में, आजीविका के बारे में। अब बात करते हैं आपके 5th हाउस के बारे में, प्यार, एडुकेशन यानी कि शिक्षा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगला गोचर 3 अक्टूबर को मंगल देव का होने वाला है, जो आपके 5th भाव में पहले से कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, वो अब 6ठे भाव में गोचर करेंगे 3 अक्टूबर से। शास्त्रों के अनुसार 6ठे भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है। गोचर के विज्ञान के अनुसार रोग, शत्रु, ऋण से आपको राहत देने वाला ये योगा योग बोला गया है। दोस्तों, इस गोचर के परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन यहां पर एक समस्या है। समस्या क्या है? मंगल अभी अस्त स्थिति में चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य से बहुत ही नजदीकी डिग्री पे है। तो अस्त होने के कारण क्या होता है, मंगल की जो एनर्जी लेवल हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, जिसको रश्मि कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में, यानी कि रिजल्ट देने की शक्ति, वो है 0, 6ठे भाव में। गोचर तो अच्छा है, लेकिन वो करें तो क्या करें, वो 0 पे है। वहीं 4th भाव के स्वामी आपके होते हैं सूर्यदेव। अगले गोचर के रूप में 18 अक्टूबर को वो भी 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे, तुला राशि। अभी 5th भाव में है, पहले 18 दिन अक्टूबर तक। अब सूर्य का जो गोचर है 3, 6, 10 और 11 में अच्छे हैं। मंगल का गोचर भी 6 में अच्छा है, तो मंगल का गोचर भी 3 अक्टूबर को 6ठे भाव में बढ़िया, और सूर्य का गोचर भी 6ठे भाव में शास्त्रों के अनुसार अच्छा। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि मंगल नीच के 0 पे है, और सूर्य देव की जो नीच राशि है वो है तुला, और 6ठे भाव में जैसे ही 18 को वो प्रवेश करेंगे, वो भी नीच राशि में चले जाएंगे, तो उनकी भी रश्मि हो जाएगी 0। तो दोनों गोचर तो अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही 0 रश्मि पे रहेंगे। उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगी कि आप उस स्तर का रिजल्ट दे पाए जो कि देना चाहिए। दोस्तों देखिए, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, क्योंकि 6ठे भाव में गोचर करें। 6ठे भाव में 2 अग्नि तत्व ग्रह, सूर्य और मंगल। लेकिन यहां पर एक और ट्विस्ट है,
केतु भी यहां पे है, राहु की दृष्टि भी आ रही है। पहले पूरी बात समझिएगा, केतु भी है और राहु की दृष्टि भी आ रही है। तो जैसे ही 18 अक्टूबर को सूर्य आएंगे छठे भाव में, भले ही गोचर अच्छा है, लेकिन चूंकि वो शून्य प्रभाव में रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे और केतु के साथ उनकी युति हो जाएगी, राहु की दृष्टि आ जाएगी, तो इसको कहते हैं ग्रहण दोष। सावधानी आवश्यक है। अब किसे सावधान रहना होगा? सूर्य कौन है? चतुर्थ भाव का स्वामी, छठे में बैठा है, विवाद के भाव में, संघर्षों के भाव में मंगल के साथ। तो चतुर्थ भाव है प्रॉपर्टी का, मंगल है विवाद, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, सूर्य है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको कई मामलों में सावधान रहना पड़ेगा। यदि आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में कहीं ना कहीं दबाव में है, तो अभी बिल्कुल भी कोई विवाद में ना फंसे। कोई केस मुकदमा आपके ऊपर है, लिटिगेशन वगैरह है, तो सूर्य जब से ग्रहण दोष में रहेंगे 1 महीने तक, आपको सावधानी रखनी है। यहां पर आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। वहीं मंगल भी वही है, तो चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ अगर मंगल है, केतु भी वहां पे है, डबल मंगल का योग बन रहा है, ग्रहण दोष बन रहा है। तो जमीनी विवाद या लिटिगेशन के मामले अगर चल रहे हैं, तो वहां पे आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन चूंकि गोचर अच्छा है और साथ में बृहस्पति की दृष्टि भी उन तीनों ग्रह पे आ रही है, तो मामला तो यहां पे बहुत ही खराब बनने वाला था, लेकिन स्थिति को संभालते हुए बृहस्पति ने दृष्टि कर दिया। तो यहां पर आपको एक कंफर्ट लेवल मिल गया कि चीजें थोड़ी सी मुश्किल दिखेंगी, लेकिन वो संभलती हुई निकल जाएंगी। कुल मिलाकर यहां चूंकि बहुत अग्नि है छठे भाव में, तो दुश्मनों को तो जला के राख कर देगी, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हेल्थ के मामले में आपको सावधान रहने की जरूरत है। चतुर्थ भाव जो हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसी के कारक सूर्य ग्रहण दोष में है, पीड़ित है। तो जो लोग पहले से हार्ट के मरीज हैं, हार्ट पेशेंट है, कोई भी दिल से संबंधित कोई भी समस्या है, उनको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और मंगल भी चूंकि अस्त है, राहु से दृष्ट है, 12वां भाव नुकसान का भी होता है, अस्पताल का भी होता है। तो ऐसे केस में जो लोग डायबिटीज के जिन्हें होने का आसार है या डायबिटिक हैं, जिन्हें डायबिटीज होने का आसार है या ऑलरेडी डायबिटिक है, उन्हें बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल अभी बहुत लंबे समय तक अस्त है। मंगल ब्लड के कारक है, ध्यान दीजिएगा। और शुक्र जो है अभी सूर्य की राशि में गए हैं, शनि को दृष्ट कर रहे हैं, और शनि 12वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं, और उन्हीं बृहस्पति और राहु की दृष्टि छठे भाव पे है। तो एक कनेक्शन सा बनता हुआ। तो ऐसे में शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट के जो पेशेंट हैं, इन्हें कुछ ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बचाव कैसे करें? देखिए, साथ में मैं आपको उपाय भी बताता जाता हूं। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः का निरंतर जाप प्रारंभ कर दें। सूर्य देव के लिए उनके बीज मंत्रों का जाप करें, या फिर आप महामंत्र गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इन दोनों के मंत्रों को लगातार जारी रखें, जिससे कि इन्हें एक इंटरनल पावर की प्राप्ति होगी और जो समस्याएं आ सकती थी वो आपसे दूर रहेंगी। अगर लगन के अनुसार आपके सूर्य शुभ हैं और कुंडली में उच्च के हैं, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं, तो आपको बहुत ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपकी कुंडली में भी सूर्य नीच के हैं या कम पावर में है या किसी दोष में है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला हो सकता है। तो अपनी कुंडली की जांच करवा लें समय रहते, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा वृषभ राशि के जातकों। दोस्तों, ये तो बात होगी आपके स्वास्थ्य की। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। तो जो लोग विद्यार्थीगण हैं, देखिए बुध उच्च के हो रहे हैं, पंचम भाव शिक्षा का भाव है और वहीं के स्वामी उच्च के हो रहे हैं। तो आपके लिए अक्टूबर के पहले 18 दिन भी अच्छे, 19 दिन करीब करीब, क्योंकि वहां उच्च के रहेंगे। तो आपकी जो
मेंटल एक एनर्जी है, जो एक कंसंट्रेशन है, जो एक मेमोरी की पावर है, एक अलग लेवल पे रहेगी, अच्छा कर सकते हैं। वहीं जब 19 तारीख को छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो वहां बृहस्पति से दृष्ट हो जाएंगे, जो विद्या के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो वो चूंकि कंपटीशन के भाव में चले जाएंगे 19 के बाद, तो जो अगर आप 19 के बाद कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे थे तो वहां भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहां विद्यार्थियों का एक कनेक्शन बनाते हुए छठे में जाने के बाद 12वें भाव से बृहस्पति, राहु और बुध के द्वारा विदेश का भी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता हुआ। तो जो लोग विदेश में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, विदेश में कहीं जॉब के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, विदेश में कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही सपोर्ट करता हुआ बुध का ये गोचर पूरे महीने अक्टूबर के लिए बहुत ही बढ़िया। आप बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करें, विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा शुभ संयोग बना हुआ, तो आपके लिए ऑल द बेस्ट। वहीं पंचम भाव प्यार का भी है, संतान का भी है। तो दोस्तों, जब पंचमेश उच्च के होते हैं तो वहां से संबंधित सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ होती है। प्यार के मामले में बुध जैसे ही उच्च होंगे, तो मान लो आप वृषभ राशि के जातक हैं, किसी से आप प्यार करते तो हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे, तो कम्युनिकेशन का कारक कौन है? बुध है। तो बुध जब उच्च के होंगे तो आपके अंदर वो बुद्धि देंगे, आइडियाज देंगे, आपको वो करेज देंगे, आपको गट्स देंगे कि आप एटलीस्ट बोल तो पाओ। और अगर आप बोलेंगे बात बन जाएगी। और जो ऑलरेडी युगल प्रेमी है, वहां पे कुछ अगर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कुछ अलगाव की बात चल रही थी, या दूर दूर थे आप लोग, तो वहां पे कुछ मिलने का आसार बनेंगे, स्थितियां आपके पक्ष में जाती हुई। वहीं जैसे ही 19 अक्टूबर को छठे भाव में प्रवेश करेंगे, राहु से दृष्ट हो जाएंगे। तो राहु ऑलरेडी प्यार, नशा, एक्साइटमेंट, इन चीजों को वो बड़ा अच्छा सपोर्ट करता है, जिसमें व्यक्ति बहक जाता है, सिंपली कहें तो बुध जब छठे भाव में जाएंगे तो राहु से दृष्ट होंगे, वहीं बृहस्पति से भी दृष्ट हो जाएंगे। और आपके 7वें भाव के कारक, जो शादी के भाव के कारक है, पार्टनर के भाव के कारक है, वो भी वहां पे गोचर कर रहे हैं। तो भले ही अस्त है लेकिन कंजक्शन बन रहा है। तो प्यार को अगर आप शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पॉसिबल हो सकता है। थोड़ी बहुत अड़चने आएंगी क्योंकि अभी मंगल अस्त है, लेकिन पॉसिबिलिटी है। आप अगर चाहते हैं नॉक कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मधुरता बनी रहेगी, क्योंकि मंगल का गोचर अच्छे भाव में है। छठा भाव गोचर के अनुसार, मैं भाव की बात नहीं कर रहा हूं, छठा भाव भले ही खराब होता है लेकिन मंगल के गोचर के आधार पर अच्छा है, सूर्य के गोचर के आधार पर अच्छा है। तो मैं अभी चंद्र राशि के आधार पर गोचर की बात कर रहा हूं, तो यह आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ, तो आपको कोई भी चिंता की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके भाग्य के बारे में बात करूंगा। जी, आपका भाग्य शनिदेव के हाथों में। शनिदेव वक्री है, अपनी राशि में भाग्य भी उच्च का है। तो अब मैं बढ़ता हूं अक्टूबर के महीने के अंतिम गोचर, जो 30 अक्टूबर को राहु और केतु के रूप में होने हैं। इसे एक आप महापरिवर्तन कह सकते हैं, जो कि 1.5 वर्ष तक आपके अंदर बहुत ही बड़ा बदलाव लाने वाला है। एक सुनामी आने वाली। अभी राहु गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में, विदेश के भाव में। पिछले 1.5 सालों में विदेश से आपके कई लाभ हुए होंगे, विदेश यात्राएं हुई होंगी, लेकिन अब राहु आपके एकादश भाव में आएंगे। कहते हैं ना, राहु जब एकादश भाव में हो तो कुछ भी असंभव नहीं। लाभ के रूप में लाभ, प्रतिष्ठा, विदेशी लाभ, लाभ ही लाभ। राहु एक ऐसा प्लेनेट है ना, वो जब आपको उठाने पे आ जाए, लाभ देने पे आ जाए, तो ये भी नहीं देखता कि ये अंगूठा छाप है, उसको मिनिस्टर तक बना देता है। एक गुमनाम व्यक्ति जो कि एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे बैठा है,
उसे एक सेलिब्रिटी बना देता है। राहु को कोई जज नहीं कर सकता। तो राहु एक विशेष एनर्जी को लेकर 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु आपके छठे भाव स्ट्रगल के भाव से निकलते हुए आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। केतु के पंचम में आ जाने के कारण और राहु के एकादश में आ जाने के कारण 5-11 एक्सिस एक्टिव होगा, जिसमें कि प्यार का सपोर्टर राहु, विदेश लाभ का सपोर्टर राहु, लक का सपोर्टर राहु पंचम को दृष्टि करेगा, लक्ष्मी त्रिकोण को एक्टिव कर रहा है और एक इनकम को एक्टिव कर रहा है। इससे बड़ा धनयोग कुछ होता ही नहीं, इससे बड़ा धनयोग कुछ नहीं होता। तो आप वृषभ राशि के जातकों के लिए अगले 1.5 साल जबरदस्त होने वाले हैं। तो इनके लाभों की चर्चा मैं राहु केतु के एक विशेष वीडियो में करने वाला हूं। वो वीडियो बहुत जल्द आपके सामने होगा। आप उसमें राहु केतु के विशेष एनालिसिस से संबंधित सारी चर्चाएं सुन पाएंगे। अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। देखिए, कभी कभी हम अपनी कुंडलियां दिखाते हैं। बहुत सारे लोग तो आज खुद ही एस्ट्रोलॉजर बन गए हैं वीडियो देख देख कर। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नया वर्ष आने वाला है, अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा। कभी कभी हमारे कुंडली में अच्छे दिखने वाले ग्रह भी हमें बाधा पहुंचा देते हैं। दोस्तों, आप भले ही वृषभ राशि के जातक हैं, आपका नंबर है 2, यह है चंद्र राशि, लेकिन लगन तो अलग अलग होंगे। 12 राशियां होती हैं, मेष से लेकर मीन तक, 1 2 3 4 5 6। लगन में कोई भी राशि लिखी हो सकती है, तो आपका लगन हो सकता है। तो लगन के अनुसार चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो पहला जो है 1, 4 और 7, 10। अगर आपका लगन है मेष या कर्क या तुला या मकर, 1, 4, 7, 10, तो इसको कहते हैं चर लगन। तो जब आपका लगन चर होगा तो आपके लगन के अनुसार जो 11वें भाव के स्वामी होंगे, एकादशेश होंगे, चाहे वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं या बुरे हैं, वो बाधक ही होंगे। तो आपको अपनी कुंडली दिखाकर चेक करना चाहिए कि आपके बाधक कौन है, कौन बाधा पहुंचा रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सब कुछ आपने किया हुआ है कुंडली के लिए, फिर भी बाधा आ रही है। तो ये देखना बहुत जरूरी है। 2024 आने वाला है, तो अपने बाधक को पहचाने। बाधक यानी कि आपके रास्ते में कौन बाधा पहुंचाएगा। वहीं 2, 5, 8 और 11 जो कि स्थिर राशियां होती हैं, 2 यानी कि वृषभ, आप 5 यानी कि सिंह, 8 यानी कि वृश्चिक, 11 यानी कि कुंभ। तो यदि आपका लगन वृषभ लगन है, यानी कि आप वृषभ राशि और वृषभ लगन ही है, या तो आप वृषभ राशि सिंह लगन है, या तो आप वृषभ राशि वृश्चिक लगन है, या तो आप वृषभ राशि और कुंभ लगन है, तो आपका बाधक ग्रह आपका नवमेश होगा। यानी कि 9वां भाव में जो राशि लिखी हुई है उसके स्वामी आपको बाधा पहुंचाएंगे। भले ही लगन के अनुसार वो बहुत अच्छे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर वो बुरे हुए तो वो तो फिर महान बाधक बन गए आपके लिए। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं तीसरी कैटेगरी आती है द्विस्वभाव। अभी मैंने बात कर ली चर लगन की, स्थिर लगन की, द्विस्वभाव। द्विस्वभाव में 3, 6, 9, 12 राशि, यानी कि अगर आपका लगन है 3 यानी कि मिथुन, 6 यानी कि कन्या, 9 यानी कि धनु, 12 यानी कि मीन, यानी कि आप हैं तो वृषभ राशि, लेकिन अगर आपका लगन मिथुन है, कन्या है, धनु है, मीन है, तो जो आपको बाधा पहुंचाने वाला ग्रह होगा वो आपका सप्तमेश होगा, 7वें भाव का स्वामी होगा। तो देखा आपने कैसे गणित बदल रहे हैं। इतना आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी। तो अपनी पत्रिका की जांच अवश्य करवा दें। जांच करवाने में क्या जाता है, अभी समय अच्छा है। शनि पंच महापुरुषों में एक योग शशराज योग बना रहे हैं। वही बुध जब उच्च के होते हैं केंद्र में भद्र राज योग बनाते हैं। भले ही केंद्र में नहीं है, लक्ष्मी त्रिकोण में तो है, और 3 तरह के धन योग तो बना रहे हैं। कितना अच्छा वक्त है। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि अभी सूर्य नीच के हो गए, ग्रहण में फंसे हुए हैं, मंगल भी अस्त है, स्थितियां गंभीर बनी हुई हैं, लेकिन
दोनों ही ग्रह जिनकी स्थितियां गंभीर बनी हुई है वो आपके छठे भाव में आ गए और बृहस्पति से दृष्ट हो गए। छठे भाव में भगवान की असीम कृपा से सूर्य का गोचर भी अच्छा हो गया, मंगल का गोचर भी अच्छा हो गया, बृहस्पति से दृष्ट भी हो गए। तो जहां परिस्थितियां बिगड़ने वाली थी, वर्स्ट होने वाली थी, आपको एक कहीं ना कहीं से भगवान ने क्या बोला कि हम आपको बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देंगे, चलो कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं। तो स्थितियां यहां भी संभलती हुई। और वहीं सबसे बड़ी बात कि 30 अक्टूबर को 18 महीने से राहु केतु एक्सिस पे जो मामला चल रहा था, बृहस्पति वहां पे उनसे डिस्टर्ब होकर चांडाल दोष बना रहे थे, बृहस्पति आपके फ्री हो जाएंगे 30 अक्टूबर को, अगले अप्रैल तक के लिए। बृहस्पति जैसे ही फ्री होंगे, वो चूंकि आपके एकादशीश है, आपके लाभ के स्वामी है, आपका लाभ बढ़ेगा। और चूंकि राहु भी आपके लाभ के भाव में आ जाएंगे, तो राहु का गोचर आपके बहुत बड़े कहीं ना कहीं क्लोजिंग पॉइंट को खोलता हुआ दोबारा, जहां कहीं ना कहीं एक बहुत समय से एक रुकावट थी, उस रुकावट को दूर करने का संकेत देता हुआ ये ट्रांजिट। तो आपके लिए कुल मिलाकर अक्टूबर का महीना काफी बदलावों को लेकर आया है। इन बदलावों के साथ आप अपने एक्शंस को उस लेवल पे रखें ताकि आपको अक्टूबर के महीने में हर तरह की सफलता प्राप्त हो। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दोस्तों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।